नमस्कार दोस्तों, और आज मैं पहुंचा हूं आनंदम जंगल हट एंड कैफ़ेटेरिया। जी हां, और यह कैफ़ेटेरिया है कोरबा से सतरेंगा मुख्य मार्ग पर अजगर बहार से 1 किलोमीटर दूर। रानी झरना के लिए जहां से आप टर्न करते हैं उसके 200 मीटर आगे लेफ़्ट साइड में मिलता है आपको आनंदम जंगल हट एंड कैफ़ेटेरिया। इस कैफ़ेटेरिया के ऑनर हैं आदरणीय भदौरिया सर, और हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या खासियत हैं इस कैफ़ेटेरिया की। यह है कोरबा टू सतरेंगा मुख्य मार्ग, और आपको मिलेगा यहाँ आनंदम जंगल हट एंड कैफ़ेटेरिया। तो चलिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। यह क्रिएटिव स्टूल्स, जहाँ बैठकर आप कैफ़ेटेरिया से स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो देखिए, और ये है कैफ़ेटेरिया के आंगन में हूँ। यह है कैफ़ेटेरिया, और अगर मैं सामने घूमूं तो यह है रिखी पहाड़। अगर आप कैफ़ेटेरिया की छत में हों तो रिखी पहाड़ का आपको ज़बरदस्त लोकेशन मिलेगा। तो एक शानदार डेस्टिनेशन आनंदम जंगल हट एंड कैफ़ेटेरिया। मैं तो कहूँगा एक बार यहाँ आप ज़रूर आइए। इस कॉटेज में केवल फलदार पौधे ही नहीं, औषधि पौधे भी बहुत सारे लगाए गए हैं, जिनमें मिंट, तुलसी, मसालेदार पौधे, कड़ी पत्ती, अजवाइन और बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी। आप कैफ़ेटेरिया से इन पौधों को अपने घर भी ले जा सकते हैं। और इधर आपको दिखेगा ढेर सारे पपीते फले हुए हैं, और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि इस साइज़ के पपीते मैंने और कहीं देखे नहीं हैं। तो हम आगे भदौरिया सर से पूछेंगे कि वो ये बीज कहाँ से लेके आए हैं इसके लिए। हमारे साथ हैं आदरणीय भदौरिया सर, और इनसे ही मैं पूछता हूँ क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि इस गार्डन में मैंने इतना बड़ा बड़ा पपीता देखा है कि कहीं और नहीं देखा। तो भदौरिया सर थोड़ा बताएंगे कि गार्डन की खूबी और पपीते के बारे में। एक्चुअल में ये पपीता है बर्ड की सबसे अच्छी वैरायटी रेड लेडी, इसको ताइवान पपीता भी बोलते हैं। अच्छा। आप ये देखिए, जी ये जी। हाँ, इसको 786 भी बोला जाता है। इसका बीज 2 लाख रुपए किलो आता है। यहाँ के पपीते की इसकी विशेषता क्या है? एक तो बीज सबसे अच्छा, दूसरा 100% ऑर्गेनिक है, तीसरा ये पेड़ का पका हुआ है। ये अभी तोड़ के ला रहा हूँ। ये पेड़ का पका हुआ इस तरह का रेड पिंक पूरा निकलता, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। तो इसके अलावा ये पूरा कैंपस जो है आनंदम का, ये 100% ऑर्गेनिक है। एक देसी गाय के गोबर और पेशाब से 15 एकड़ में खेती करने का फार्मूला अपनाया जाता है। यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड यूज नहीं करते। यहाँ पर बहुत तरह के फूलों के पौधे, औषधि एवं सुगंधित पौधे जैसे मिंट, तुलसी है, अजवाइन है, मल्टी स्पाइस प्लांट है, ऑर्गेनो लीव्स है, तेज पत्ता है, इंडियन विलेज जिसको बोलते हैं, कड़ी पत्ता है, मीठा नीम, और कई तरह के पौधे यहाँ पे हैं जिनके पत्तों का, ग्रीन लीव्स का यूज अपन अपने कैफेटेरिया में करते हैं। दूसरा, यहाँ पे फलदार पौधे भी हैं। 4 तरह के अमरूद के पौधे जो इंडिया की टॉप मोस्ट वैरायटी हैं, जैसे लखनऊ 49 है, इलाहाबादी लाल है, ग्वालियर G27 है, एंड थाई अमरूद। सारे के सारे फ्रूटिंग स्टेज में हैं, अलग अलग सीजन में फल देते हैं। और हम यहाँ पे कुछ सब्जियाँ भी उगाते हैं, भिंडी, करेला, टमाटर, लौकी, तोरई, सलाद। तो इनका भी कैफेटेरिया में यूज़ किया जाता है, जो कि डायरेक्ट कस्टमर्स उसका टेस्ट ले सकते हैं। 100% ऑर्गेनिक। इसके अलावा अभी हमने यहाँ पर पौधे तैयार किए हैं बहुत अच्छे, आपको बता दें, जिसको सेकंड शिलाजीत बोलते हैं। शिलाजीत तो नाम सुना होगा कई लोगों ने। एक सेकंड शिलाजीत, शिलाजीत के बाद दूसरा नाम, उसको एस्पेरेगस भी बोलते हैं, एस्पेरेगस रेसिमोसस। ये एडिबल है, बहुत अच्छी सलाद के तौर पे यूज होती है, और शिलाजीत के जो गुण होते हैं वो गुण उसमें रहते हैं। इसके हमारे पास पौधे तैयार हो रहे हैं, और उन पौधों से अपन एस्पेरेगस निकालेंगे जो हमारा
कैफेटेरिया में यूज होगा। तो ये थे हमारे भदौरिया सर जो इस कैफेटेरिया के ऑनर हैं। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं यह है कैफेटेरिया के अंदर इको कॉटेज, जहां 3 तरह के रूम आपको मिलेंगे, सुपर डिलक्स, डिलक्स और इकोनॉमी। तो चलिए हम चलते हैं कॉटेज में और भदौरिया सर से ही पूछते हैं इसके बारे में, क्योंकि वो इसके ऑनर हैं तो आपको सबसे बेहतर तरीके से आप बता सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। यह है इको कॉटेज सुपर डिलक्स, और इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से हमारे भदौरिया सर ही बताएंगे। तो चलिए मैं उन्हीं से पूछता हूँ। तो भदौरिया सर, इको कॉटेज के बारे में थोड़ा बताएंगे। ये हमारा सुपर डीलक्स इको कॉटेज है, करीब 18 बाई 21 फीट का है। इसका चार्जेज है 2000 और 2500। अगर एसी चलाते हैं तो 2500 रुपये, और अगर नॉन एसी के तौर पर यूज़ करते हैं तो 2000 रुपये। इसी तरह का एक डीलक्स रूम है पीछे, वो अभी अपन चल के उसको दिखा देते हैं। और ये एसी है पूरा, इसमें इसका भी थोड़ा सा। अब मैं पहुंचा हूं डिलक्स रूम में। इस रूम का किराया है 1500 रुपये नॉन एसी, और एसी के साथ लेंगे तो 2000 रुपये। यह भी सुपर डिलक्स जैसा ही है, इसमें भी कोई कमी नहीं है। और यहाँ भी आपको 24 आवर बिजली और फ्रेश वाटर मिलेगा। मैं ले चलता हूँ आपको कैफेटेरिया, जहाँ आपको 100 से अधिक प्रकार के व्यंजन मिलेंगे। और देखिए यह है कैफेटेरिया। और यहाँ रखा है पपीता। यहाँ से आप इसे खरीद भी सकते हैं। हमारे पास है भर भर प्लेट नाश्ता, और चलिए हम इसका आनंद लेते हैं। मैं तो सबसे पहले मठरी ही लूँगा, मीठी और नमकीन, और उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ जब भी आप आएंगे खुश होकर ही जाएंगे। यह पपीता। हमने नाश्ता कर लिया है और अब हम पी रहे हैं छाछ, शुद्ध छाछ, जैसा हमें भदौरिया सर ने बताया है। इसमें वो डाल के रखे हैं ना, लेमन ग्रास वगैरह है क्या? इसमें पुदीना यही का। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। और मल्टी स्पाइस प्लांट का पाउडर, और मिंट तुलसी का भी थोड़ा सा, तभी तो जाना पहचाना। और एक तो हमने कैफेटेरिया में नाश्ता भी कर लिया, छाछ भी पी लिया, और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर।
एक परिवार जैसा माहौल। तो अगर आप जब भी शतरंगा या दोपहरी के लिए अजगर बहार होते हुए आते हैं तो एक बार इस कैफेटेरिया में ज़रूर रुकें और यहाँ 100 से अधिक व्यंजनों का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको नाइट हॉल्ट करना है तो भी आपको 3 तरह के रूम यहाँ अवेलेबल हैं। और जैसा सर ने बताया कि यहाँ शाम का जो मौसम है वो काफ़ी सुहाना होता है। फ़िलहाल हम तो दोपहर में आए हैं, शाम तक नहीं रुक पाएंगे, पर कभी कोशिश करेंगे कि हम शाम को भी यहाँ आएँ और देखें कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा रहता है। तो चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और फिर वही बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है, ताकि आपको ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए हम इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।